अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ दिल्ली की फ़ेमस सोना चांदी बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस बिरयानी को यखनी बिरयानी, नमकीन बिरयानी या फिर बावर्ची की बिरयानी भी कहा जाता है। बहुत ही डिलीशियस, मज़ेदार, फ्लेवरफुल और खुशबूदार बनकर तैयार होती है और बहुत जल्द और आसानी से बन जाती है। ईज़ी रेसिपी है। इस बिरयानी की ख़ास बात यह है कि ये किसी रेस्टोरेंट वगैरह में भी सर्व नहीं की जाती। ये सिर्फ दिल्ली की शादियों या दावतों में बावर्चियों के ज़रिए ही तैयार की जाती है। यूट्यूब पर भी मैं ये रेसिपी पहली बार ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आइए इस मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिरयानी बनाने के लिए हमने 1 किलोग्राम विद बोन मटन लिया है और इसे अच्छे से धो लेने के बाद इसके पानी को पूरी तरह निथार दिया है। साथ ही हमने यहाँ पर 600 ग्राम बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस लिए हैं, जो कि इस कप से मेज़र करें तो 3 कप भरकर चावल है। मैंने 1 किलोग्राम गोश्त पर आधे यानी कि तकरीबन 600 ग्राम चावल लिए हैं। अब इन चावलों को हमने 3 से 4 पानी से अच्छे से वॉश करके पानी में सोख करके 20 से 25 मिनट के लिए रखना है। बिरयानी के लिए हम सबसे पहले इसकी यखनी तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक प्रेशर कुकर में 1 टेबल स्पून भरकर ऑयल डाल देंगे। ऑयल के गर्म हो जाने के बाद इसमें हमने गोश्त डाल देना है। साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून भरकर नमक शामिल करेंगे और 1/4 टीस्पून भरकर हल्दी पाउडर डाल देंगे। हल्दी डालने से गोश्त का कलर डार्क नहीं होगा। अब इसे अच्छे से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर गोश्त के पानी के खुश्क हो जाने तक फ्राई करेंगे। गोश्त के पानी को खुश्क कर लेने से इसकी स्मेल खत्म हो जाती है, साथ ही इसका फ्लेवर भी इन्हेंस होता है। अब ये देखिए इसका पानी खुश्क हो चुका है। इसमें हमने यखनी के मसाले शामिल करने हैं। इसके लिए हमने 4 से 5 लौंग ली हैं, हाफ टी स्पून काली मिर्चें ली हैं, एक मोटी वाली बड़ी इलायची ली है, इसके साथ ही 2 तेज पत्ते लिए हैं, 3 सब्जी इलायची ली है, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा लिया है। मुझे दालचीनी ज़्यादा पसंद नहीं, इसलिए मैं कम ही शामिल करती हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। साथ ही 1 टेबल स्पून भरकर धनिया लिया है, जिसे कि हमने क्रश कर लिया है, और 1 टेबल स्पून ही मोटी वाली सौंफ को भी हमने दरदरा कूट लिया है। अब इन मसालों को हमने गोश्त में डाल देना है। इसके साथ ही हमने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज को इस तरीके से रफली कट कर लिया है, इन्हें शामिल कर देंगे। साथ ही हमने 10 से 12 लहसुन की कलियों को दरदरा कूट लिया है, इन्हें भी डाल देंगे। साथ ही 1 इंच अदरक के टुकड़े को भी दरदरा कूट लिया है। आप चाहें तो इन्हें साबुत भी डाल सकते हैं या फिर पेस्ट की शक्ल में भी डाल सकते हैं। अब इन सभी मसालों को हम गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे, ताकि इनका फ्लेवर गोश्त में आ जाए। ये देखिए अच्छे से भून लेने के बाद अब हम इसमें 1 से 1.5 लीटर के करीब पानी शामिल कर देंगे, और हम इसे प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, इसीलिए हमने 1 से 1.5 लीटर पानी शामिल किया है। अगर आप पॉट में यखनी बना रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग इसमें पानी डालिएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसे कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनट तक यानी कि 3 से 4 विसिल आ जाने तक मीडियम फ्लेम पर कुक करने के लिए रखेंगे, ताकि इसकी मज़ेदार सी यखनी तैयार हो जाए और गोश्त अच्छे से गल जाए। अब हम बिरयानी के लिए चावल बॉईल करेंगे। इसके लिए हमने एक भगोने में तकरीबन 3 लीटर पानी शामिल किया है और इसमें 2 टेबल स्पून भरकर नमक डाल दिया है। पानी में बॉईल आ जाने के बाद हमने जो चावल सोख करके रखे थे, इनका पानी निथार कर हम इसमें शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर चावलों को बॉईल करेंगे। इस बिरयानी के लिए हमें चावलों को 1 कनी रह जाने तक बॉईल करना है, यानी कि तकरीबन 70% तक बॉईल करना है। मैं आपको एक चावल तोड़कर दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से 1 कनी रह जाने तक हमें चावल बॉईल करना है। अब ये चावल अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, हम इसके पानी को निथार कर इसे अलग रख देंगे। अब हम इस बिरयानी का एक खुशबूदार मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हमने एक बाउल में 1 कप भरकर फ्रेश दही लिया है, जो कि वजन में 200 ग्राम है। इस दही में हमने 2 टेबल स्पून भरकर केवड़ा वाटर शामिल करना है। केवड़ा वाटर की जगह आप इसमें मीठा अतर भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही एक बड़े साइज के नींबू का रस भी इसमें डाल देंगे। 1 टीस्पून भरकर होममेड गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और हाफ टी स्पून जर्दा रंग यानी कि ऑरेंज वाला फूड कलर शामिल करेंगे। अब इन सभी मसालों को दही के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद ये देखिए हमारा खुशबूदार मसाला बनकर तैयार हो चुका है। इसे हम साइड में रखेंगे और यखनी चेक कर लेंगे। 3 से 4 विसिल के बाद हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया था और इसके प्रेशर के खुद से निकल जाने के बाद इसे ओपन किया है, और ये देखिए गोश्त अच्छे से गल चुका है और यखनी भी बनकर तैयार हो चुकी है। इसके लिए हमें गोश्त को भी 80% तक ही गलाना है, क्योंकि अभी हम इसे दम पर कुक करेंगे तो गोश्त के पीसेस बिखर भी सकते हैं। अब हम इस यखनी में से गोश्त के पीसेस को निकाल कर एक प्लेट में अलग रख लेंगे और यखनी को छान लेंगे। अभी देखिए यखनी हमने अलग कर ली है और सभी पीसेस को निकालकर एक प्लेट में रख लिया है। इन पीसेस को हमने एक खुले हुए बर्तन या पॉट में डालकर अच्छे से फैला देना है। इन्हें फैला देने के बाद हम इसमें 10 से 15 हरी मिर्चें शामिल करेंगे, जो कि मीडियम तीखी हैं, और साथ ही हमने जो खुशबूदार मसाला बना कर रखा था इसे भी इस पर फैला देंगे। इस मसाले का इस बिरयानी में बहुत ही अच्छा कलर और फ्लेवर आता है और इसी की वजह से चावल सोने जैसे बनकर तैयार होते हैं। और अब ये देखिए हमने 4 से 5 बड़े साइज़ की प्याज को बारीक चॉप करके गोल्डन फ्राई कर लिया है। इनका बरिस्ता तैयार कर लिया है। इन प्याज को भी हम इस पर अच्छे से फैला देंगे।
अब इसके साथ ही हमने यहाँ पर हाफ टी स्पून भरकर जायफल और जावित्री का पाउडर लिया है, इसे भी इस पर डाल देंगे। जायफल जावित्री के इस पाउडर को आप चाहें तो दही वाले मसाले में भी शामिल कर सकते हैं। और इसे डाल देने के बाद हमने चावल के 3 हिस्से कर लिए हैं, इसमें से एक हिस्सा हम इस पर फैला देंगे। अब हम इसमें 1 कप के करीब यखनी शामिल करेंगे और यखनी को इस तरीके से फैलाते हुए डालेंगे ताकि चावल के सभी दानों पर अच्छे से फैल जाए। अच्छे से फैलाकर यखनी को डाल देने के बाद इसके ऊपर हमने दूसरी बैच के चावल डाल देना है। अब इन चावलों को भी अच्छे से फैला देंगे। अब इसमें 1 कप के करीब फिर से यखनी को अच्छे से फैला देंगे, इसके ऊपर डालेंगे ताकि सभी चावल इसमें अच्छे से सोख हो जाएं। अब आखिर में बचे हुए चावल भी इस पर डालकर अच्छे से फैला देंगे। और इस बिरयानी में अभी तक हमने ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। हाफ कप भरकर ऑयल हम इसमें डालेंगे। ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इस ऑयल को भी हमने इस तरीके से फैलाते हुए इस पर डालना है ताकि चावल के सभी दानों पर अच्छे से कोट हो जाए। बिरयानी की तह हमने अच्छे से लगा दी है। अब हम पॉट को कवर कर देंगे और इसे उठाकर गैस की फ्लेम पर रखेंगे। इसके ऊपर हम एक भारी वेसल रख देंगे जिसकी वजह से इसकी स्टीम बाहर नहीं निकलेगी। इस पॉट के नीचे हमने मोटा भारी तले वाला तवा रख दिया है जिसकी वजह से इसकी हीट जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब हम इसे 5 से 7 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। उसके बाद हम इसकी फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक दम पर कुक करने के लिए रखेंगे। 15 से 20 मिनट के बाद हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया था और तकरीबन 25 मिनट के बाद हमने इसे ओपन किया है और ये देखिए हमारे चावल परफेक्टली कुक हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। अब आप इसके लुक से अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इस बिरयानी को सोना चांदी बिरयानी क्यों कहा जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार खिले खिले सुनहरी और सफ़ेद चावलों की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। मज़ेदार खुशबूदार और जायकेदार बिरयानी बनकर तैयार होती है। आप इस बिरयानी को बावर्ची की बिरयानी से कंपेयर कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और फ्लेवरफुल बनती है और उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होती है। आप इसे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए, ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। मेरा वादा है कि यकीनन आप इसे एक बार ट्राई कर लेंगे तो बार बार बनाएंगे। अब हमने ये बिरयानी सर्व कर ली है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके पीसेस कितने सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे से गले हुए हैं और चावल भी परफेक्टली कुक हुए हैं। दिल्ली के बावर्ची इस बिरयानी में सेला राइस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इसे बासमती के साथ ही प्रेफर करती हूँ। बासमती में इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा खिल कर आता है, लेकिन आप चाहें तो अपनी पसंद के चावल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बिरयानी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। त्योहारों में, दावतों में या फिर यूँ ही बनाकर एंजॉय कीजिएगा। घर में सभी को ये बहुत पसंद आती है। बिरयानी बनाने के लिए हमने 1.5 kg यानी कि 1.5 किलो के करीब विद बोन मटन लिया है और इसे अच्छे से वॉश करके इसके पानी को पूरी तरह निथार दिया है। अब इसी पॉट में हम मटन को मैरिनेट करेंगे जिसमें हम इसे कुक करने वाले हैं। इसके लिए हमने कुछ मसाले लिए हैं जिसमें 1 टेबल स्पून भरकर दरदरी कुटी लाल मिर्चें ली हैं, 1 टीस्पून भरकर भुना कुटा जीरा पाउडर लिया है, 1 टीस्पून भरकर ही लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून भरकर धनिया पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून ही जायफल और जावित्री का पाउडर लिया है और इसके साथ ही 1 टीस्पून भरकर गरम मसाला पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून भरकर नमक लिया है। अब इन सभी पाउडर मसालों को हम मटन में शामिल कर देंगे। अब हम इसमें साबुत मसाले शामिल करेंगे जिसमें हाफ टी स्पून भरकर हमने शाही ज़ीरा लिया है, 6 से 7 लौंग ली है, एक बड़ी वाली काली इलायची ली है, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 6 से 7 सब्ज़ी इलायची ली है, 1 टीस्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा लिया है और 1/3 टीस्पून काली मिर्चें ली हैं। अब इन्हें भी इसमें डाल देंगे और इसके साथ ही हमने 3 टेबल स्पून भरकर लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है, इसे भी शामिल कर देंगे। अब इसमें 2 टेबल स्पून भरकर हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे जिसे 6 से 7 हरी मिर्चों को दरदरा पीस कर बनाया है। अब हम इसमें काजू और बादाम शामिल करेंगे जिसके लिए हमने 1/4 कप काजुओं को बीच से इस तरह से स्प्लिट कर लिया है। साथ ही 1/4 कप बादाम को हमने नीम गर्म पानी में सोक करके इसके छिलके को रिमूव कर दिया है और ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 कप भरकर यानी कि 150 ग्राम के करीब दही शामिल कर देंगे। अब इसके साथ ही 2 बड़े साइज़ के नींबुओं का रस शामिल करेंगे। अगर आपके पास नींबू ना हो तो 2 टेबल स्पून भरकर सफ़ेद सिरका शामिल कर सकते हैं। अब इसमें हम हाफ कप भरकर ऑयल डाल देंगे और इसी ऑयल में हमने बिरयानी के लिए प्याज को फ्राई किया हुआ है और इसके साथ ही हमने हाफ कप प्योर घी लिया है जिसे हम आधा अभी शामिल करेंगे और आधा हम बिरयानी के ऊपर अप्लाई करेंगे। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन प्योर घी शामिल करने से बिरयानी में बहुत सौंधा टेस्ट आ जाता है। अब हम इसमें फ्राई की हुई प्याज डाल देंगे जिसके लिए हमने हाफ kg के करीब यानी कि 500 ग्राम मीडियम साइज़ की प्याज को फ्राई किया है। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून के करीब सूखे गुलाब की पत्तियाँ शामिल कर देंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप 1 टीस्पून रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं और इसके साथ ही 1 मुट्ठी पुदीने के पत्तों को भी अच्छे से वॉश करके इसमें डालेंगे। अब सभी मसालों को मटन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
सभी मसालों को मटन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसे कवर कर देंगे और 2 से 3 घंटे के लिए हम इसे मैरिनेट होने देंगे। और अगर आपके पास वक्त ज़्यादा हो तो आप इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। अब हमने बिरयानी के लिए जो चावल लिए हैं वो गोल्डन सेला राइस हैं और ये वज़न में 800 ग्राम है, जिन्हें हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। इस कप से मेजर करके मैंने 4 कप भरकर चावल लिए हैं, जो कि वेट में 800 ग्राम हैं, और इन्हें अच्छे से वॉश करने के बाद हम 2 घंटों के लिए सोक करने के लिए रखेंगे। अब हम गोश्त को चेक कर लेंगे, क्योंकि हमें इसे मैरिनेट किए हुए तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसको ओपन करेंगे और इसे गैस स्टोव पर रखकर गैस की फ्लेम को मीडियम हाई कर देंगे और इसे लगातार मिक्स करते हुए इसके भुन जाने तक इसे कुक करेंगे। गोश्त में हमने जो दही, नींबू का रस और मसाले वगैरह शामिल किए हैं, उसकी वजह से गोश्त काफ़ी सारा पानी रिलीज़ करेगा। इसके पानी के खुश्क हो जाने तक और इसके ऑयल के सरफेस पर आ जाने तक हमें इसे भून लेना है। अब 10 से 12 मिनट हो चुके हैं हमें गोश्त को भूनते हुए, और ये देखिए ऑयल सरफेस पर आ चुका है और इसका मसाला भी अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम 2 कप भरकर पानी शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गोश्त को गलाने के लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमने इसे अच्छे से मैरिनेट किया है और इसे काफ़ी अच्छे से भून भी लिया है, इसीलिए इसमें हमने कम ही पानी शामिल किया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसमें एक बॉईल आने देंगे और बॉईल आ जाने के बाद इसे कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए हम इसे मीडियम टू लो हीट पर कुक करने के लिए रखेंगे। जब तक कि गोश्त कुक हो रहा है, इतने वक्त में हम बिरयानी के लिए चावल बॉईल कर लेंगे। इसके लिए हमने एक पॉट में 16 कप भरकर पानी शामिल किया है, जो कि वेट में 4 लीटर के करीब है। इसमें हम 3 टीस्पून भरकर नमक शामिल करेंगे और एक बात का ख्याल रखें कि हमने इसमें चावलों से दुगना पानी शामिल किया है। अब 1 टीस्पून भरकर इसमें प्योर घी डाल देंगे, जिससे चावल आपस में चिपकेंगे नहीं, और साथ ही कुछ गरम मसाले शामिल करेंगे, जिसमें हमने 6 सब्ज़ इलायची ली है, 1 बादियान का फूल लिया है, हाफ टी-स्पून शाही ज़ीरा लिया है और 1 जावित्री का फूल लिया है। साथ ही हम इसमें 1 तेज पत्ता शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए पानी को बॉईल कर लेंगे। अब पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है और मसालों का फ्लेवर भी इसमें आ गया है। इसमें हम भीगे हुए चावल शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि हम मसाला दम बिरयानी बना रहे हैं, इसीलिए हम चावलों को सिर्फ 60% तक ही बॉईल करेंगे। इसके बाद हम इसे मसाले के साथ दम पर गलाएंगे और इसीलिए अब हम इसे कवर करके 5 से 7 मिनट तक ही बॉईल करने के लिए रखेंगे मीडियम फ्लेम पर। जब तक कि चावल बॉईल हो रहे हैं, इतने वक्त में हम गोश्त को चेक कर लेंगे और ये देखिए गोश्त का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। इससे ज़्यादा हमें इसके पानी को खुश्क नहीं करना है, क्योंकि हमें इसमें चावल डालकर दम पर अभी और ज़्यादा कुक करना है। अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें 5 हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। इसके साथ ही 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को स्लाइस करके डाल देंगे और साथ ही 1 मुट्ठी पुदीने के पत्तों को भी अच्छे से वॉश करके शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिरयानी का मसाला रेडी हो चुका है, इसे हम साइड में रखेंगे और चावल चेक कर लेंगे। ये देखें चावल हमारे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। बस इतना हम इन्हें बॉईल करेंगे कि इस तरह से तोड़ें तो इनमें एक कनी बाकी रहनी चाहिए, चावल बिखरने नहीं चाहिए। चावल अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, इनकी फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। अब हम एक स्ट्रेनर से चावल के पानी को इस तरह से निथार लेंगे और इसी की मदद से हम चावलों को डायरेक्ट मसाले पर डाल देंगे। और इस तरह से ज़्यादा बर्तन भी ख़राब नहीं होते हैं, चावल भी गर्म रहते हैं और हम गरम गरम चावलों की ही तह लगा सकते हैं। अब सभी चावलों को हम मसाले के ऊपर डाल देंगे और अच्छे से फैला देंगे। चावलों को अच्छे से फैला देने के बाद इसके ऊपर हम बचा हुआ प्योर घी डाल देंगे और साथ ही हाफ कप बॉईल किया हुआ दूध डाल देंगे, जिससे कि चावल ऊपर की तरफ से भी अच्छे से कुक हो सके। अब ये देखिए हमने इसमें 2 टेबल स्पून भरकर केवड़ा वाटर लिया है और इसमें 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे भी हम चावलों के ऊपर फैला देंगे और इसके साथ ही इस पर कुछ पुदीने के पत्ते और फ्राई की हुई हाफ कप प्याज को अच्छे से फैला देंगे। बिरयानी पर सभी चीज़ों की अच्छे से तह लगा देने के बाद इसे हम एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर देंगे और इस पर लिड लगा देंगे ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले। अब हम इसके पॉट के नीचे एक तवा रखेंगे और लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक इसे दम पर कुक करेंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद हमने इसे ओपन किया है और ये देखें बिरयानी अच्छे से कुक हो चुकी है। अब हम इसके चावल और मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये यकजान हो जाए और मसाला दम बिरयानी बनकर तैयार हो जाए। और इसी के साथ हमारी चटपटी मसालेदार मसाला दम बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। इस बिरयानी को आप बग़ैर रायते और सलाद के भी सर्व कर सकते हैं। इनके बग़ैर भी ये बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त लगती है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।